वेलकम बैक। कनाडा के सूबे मैनीटोबा में शदीद बर्फानी तूफान के नतीजे में निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम हो गया, जबकि चंद इलाकों में बिजली की बहाली में एक हफ्ता मज़ीद लगेगा। हुकूमत की जानिब से स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे मैनीटोबा में शदीद बर्फानी तूफान के नतीजे में निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम हो गया, जबकि चंद इलाकों में बिजली की बहाली में एक हफ्ता मज़ीद लगेगा। सूबे में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। विनीपेग में शदीद बर्फानी तूफान के नतीजे में फर्स्ट नेशन कम्युनिटी को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि सैकड़ों अफराद पनाह की तलाश में हैं। शदीद तूफान के नतीजे में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हुए और हुकूमत की जानिब से स्टेट ऑफ एमरजेंसी का ऐलान किया गया। कैनेडियन रेड क्रॉस के एक तर्जुमान के मुताबिक 1000 अफराद के लिए एक एमरजेंसी शेल्टर RBC कन्वेंशन सेंटर में बनाया गया है, जबकि मजीद 1000 अफराद के लिए एक और शेल्टर बनाने की तैयारी जारी है। मैनीटोबा हाइड्रो की जानिब से कहा गया है कि पड़ोसी सूबों की मदद इब्तिदाई तौर पर बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि सूबे के कुछ इलाकों में सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि कुछ अफराद को एक हफ्ते तक बिजली की बंदिश का सामना रहेगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा में इंतखाबात का मौसम है, जबकि इस सिलसिले में सियासी जमातों की सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। पोल के मुताबिक कोई भी जमात अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाती नजर नहीं आ रही है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। कनाडा में इंतखाबात का मौसम है, जबकि इस सिलसिले में सियासी जमातों की सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। मकामी मीडिया के पोल के मुताबिक वज़ीर आज़म की दौड़ के लिए दो बड़ी जमातें लिबरल्स और कंजर्वेटिव 33% के साथ एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, ताहम अक्सरियती हुकूमत के इम्कानात कम हैं। विफाकी रहनुमाओं के मुबाहिसे के बाद NDP और ब्लॉक क्यूबिको की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। पोल के मुताबिक कंजर्वेटिव को 32.4%, जबकि लिबरल को 31.8% की हिमायत हासिल है। NDP 16, ग्रीन्स 9.4, ब्लॉक क्यूबिको 6.5, मैक्सिम बर्नियर की जमात पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा 2.5% की हिमायत हासिल कर सके हैं। कंजर्वेटिव मगरबी कनाडा में आगे हैं, जबकि ओंटारियो, क्यूबिक और एटलांटिक कनाडा में लिबरल्स को बरतरी हासिल है। कंजर्वेटिव और लिबरल्स दोनों ने ब्लॉक के इजाफे के साथ ही क्यूबिक में अपनी हिमायत में कमी देखी है, ताहम न्यू डेमोक्रेट्स अभी भी क्यूबिक में जदोजहद कर रहे हैं। वो नशिस्तें हासिल कर सकते हैं और मुल्क के बाकी हिस्सों में मुमकिन तौर पर कामयाब हो सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इलेक्शन कनाडा की जानिब से फराहम करदा नए आदाद व शुमार में कहा गया है कि एडवांस पोलिंग के पहले 2 दिन में 2015 के मुकाबले में वोटर टर्नआउट में 25% इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। कनाडा में इंतखाबात के सिलसिले में जुमे के रोज से शुरू होने वाली एडवांस पोलिंग का मरहला मुकम्मल हो गया है, जिसमें 2 मिलियन के करीब अफराद ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कनाडा की जानिब से फराहम करदा नए आदाद शुमार में कहा गया है कि एडवांस पोलिंग के पहले 2 दिन में 2015 के मुकाबले में वोटर टर्नआउट में 25% इजाफा हुआ है। इलेक्शन कनाडा के मुताबिक इब्तिदाई आदाद शुमार से जाहिर होता है कि जुमे और हफ्ते के रोज़ तकरीबन 2 मिलियन अफराद ने कनाडा भर में अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। 2015 के इंतखाबात के दौरान पहले 2 दिन के दौरान 1.6 मिलियन कैनेडियंस ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान वोटिंग के शुरू के 4 दिनों मजमूई तौर पर 3.65 मिलियन कैनेडियन ने वोट डाले थे, जो तमाम वोटों में से 20.8% थे। अगरचे ये इजाफा बहुत ज़्यादा है, ताहम इलेक्शन कनाडा का कहना है कि इस आदाद शुमार में वो लोग शामिल नहीं हैं जिन्होंने मकामी दफातर, कैंप्स में इजाफी सर्विस पॉइंट्स या खुसूसी बैलेट के जरिए वोट डाले। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मिसिसागा में हाईवे 401 पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मिसिसागा में हाईवे 401 पर कई गाड़ियों के तसादुम के बाद एक 14 साल बच्ची को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा विंस्टन चर्चिल बॉलीवुड के करीब शाहरा की मशरकी हुदूद में पेश आया। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस के मुताबिक हादसे में 6 गाड़ियां एक दूसरे से टकराईं। OPP ने बताया कि 9 उम्र लड़की को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जबकि दीगर अफराद को मामूली चोटें आईं, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। तसादुम की वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम पुलिस ने तसादुम की तहकीकात करने के लिए ट्रीफॉल्गर रोड और विंस्टन चर्चिल बॉलीवुड के दरमियान हाईवे 401 ईस्ट बाउंड बंद कर दी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए
अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि हाउस की कमेटी को सबूत हासिल करने के लिए तेजी से काम करना होगा ताकि ये तयन किया जा सके कि सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहरीक लाई जाए या नहीं। इस हवाले से मजीद जानेंगे। अमरीकी कांग्रेस के इजलास के बाद सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़े तहकीकात में तेजी आने का इम्कान है। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि हाउस की कमेटियों को सबूत हासिल करने के लिए तेजी से काम करना होगा ताकि ये तयन किया जा सके कि क्या सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़े की तहरीक लाई जाए या नहीं। अमरीकी कांग्रेस का इजलास दोबारा शुरू होने के बाद तहकीकात में तेजी आने का इम्कान है। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि हाउस की कमेटियों को सबूत हासिल करने के लिए तेजी से काम करना होगा ताकि ये तयन किया जा सके कि क्या सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़े की तहरीक लाई जाए या नहीं। वाज़ेह है कि अमरीकी कांग्रेस के कुछ अरकान 2 हफ्ते की तातीलात के दौरान दारुल हुकूमत वाशिंगटन में मौजूद रहे और ऐवान नुमाइंदगान की 3 कमेटियों ने सदर के मुबैना मवाक़े से मुतालिक अपनी तहकीकात जारी रखीं। इस दौरान उन्होंने महकमा खारजा समेत मुख्तलिफ इदारों के अहलकारों को शहादतों के लिए समन जारी रखे। वाज़ेह है कि अमरीकी चैनल की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था 51% अमरीकी ट्रंप को ओहदे से हटाना चाहते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 12 साल बाद सऊदी अरब के दार हुकूमत रियाद पहुंचे, जहां उनकी आमद पे शाही महल में उनका पुरतकबाल इस्तकबाल किया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 12 साल बाद सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। सदर व्लादिमीर पुतिन 12 साल बाद सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे। उनकी आमद पर शाही महल में सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मेहमान सदर का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस दौरान दोनों ममालिक के कौमी तराने और सऊदी रिवायती मौसीकी भी बजाई गई। मुख्तसर सी मुलाकात के बाद शाह सलमान और सदर पुतिन के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का इनेकाद हुआ। मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पुतिन के दौरे के दौरान सऊदी अरब और रूस के दरमियान $2 अरब से ज़ायद मालियत के मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। रूसी सदर सऊदी क़यादत से तेल की पैदावार से मुतालिक समझौते के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। रूस ने हाल ही में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी की थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TNN TV।